नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। हाईकोर्ट ने विधायक महराज मलिक पर चार्जशीट पर लगाई रोक, जांच जारी रहेगी। 4 हफ्तों में मांगी गई आपत्तियां, अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने डोडा विधायक की पीएसए गिरफ्तारी को बताया गलत। उन्होंने कहा विधायक को गलती मानकर मुद्दा सुलझाना चाहिए। कहा जांच जारी रहे, गलत पाए जाने पर ही कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से किया इनकार। 5 साल से इस्लाम मानने वाले ही वक्फ बना सकते हैं, किया प्रावधान निलंबित। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्यों की संख्या 3 तक सीमित। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ कानून में सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाया गया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर असर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए न्यायपालिका के रुख को समझदारीपूर्ण करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने हाईवे बंद होने पर नाराजगी जताई। कहा यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। कहा अगर हमें सौंपी जिम्मेदारी तो इंजीनियर्स की टीम से हाईवे बहाल करवा सकते हैं। सीएम ने रेल मंत्री से फल व्यापार के लिए समुचित कार्गो सुविधा की मांग। कहा एक ट्रेन सेवा भारी माल ढुलाई के लिए नाकाफी। हाईवे खुलने तक नियमित ट्रेन सेवा जारी रखने पर जोर दिया। डोडा में पाकिस्तानी साजिश नाकाम, 300 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। फर्जी तस्वीर और भड़काऊ संदेशों से लोगों को उकसाने की कोशिश। आईटी टीमों और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की कानूनी कार्रवाई। डोडा पुलिस ने लोगों को जारी की एडवाइजरी। कहा सोशल मीडिया पर न डालें आपत्तिजनक सामग्री, अन्यथा भारतीय न्याय संहिता के तहत होगी बड़ी कार्रवाई। सज्जाद गनी लोन ने महराज मलिक की गिरफ्तारी को अनुचित दिया करार। एनसी अध्यक्ष के समर्थन की कड़ी आलोचना की। विधानसभा की विशेष बैठक बुलाकर घटनाओं पर चर्चा की मांग की। कश्मीर से दिल्ली के लिए पार्सल ट्रेन सेवा शुरू। एलजी सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। रोजाना बागवानी उत्पाद दिल्ली पहुंचेंगे। जल्द अनंतनाग से भी चलेगी 15 कोच वाली वीपी ट्रेन। हंदवाड़ा फल मंडी में उत्पादकों का जोरदार प्रदर्शन। श्रीनगर जम्मू हाईवे बहाली की उठी मांग। फंसे ट्रकों से सेब सड़ने पर किसानों में नाराजगी। कश्मीर घाटी की सभी फल मंडियां बंद, सरकार के खिलाफ गुस्सा। सोपोर मंडी में बागवानों की आंखों में आंसू। साल भर की मेहनत सड़ रही। यूनियन अध्यक्ष ने सीएम से इस्तीफे की मांग की। इल्तिजा मुफ्ती ने बीच बेहड़ा फल मंडी में किया प्रदर्शन। उन्होंने निर्वाचित सरकार की नीतियों की आलोचना की। बागवानों की समस्याओं पर ध्यान देने की उठाई मांग। पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से पूरा प्रदेश बर्बाद, लेकिन अभी तक सरकार इसे प्राकृतिक आपदा वाला प्रदेश घोषित नहीं करवा पाई। युवा राजपूत सभा ने हजरत बल श्राइन मामले पर किया प्रदर्शन। कहा वहां राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने वालों को क्यों नहीं लगाया गया पीएसए। कहा कश्मीर के लोग हर बार करते हैं राष्ट्र विरोधी हरकतें। मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर काम करने वालों ने कटरा में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले हर व्यक्ति का यात्रा रुकने से हुआ नुकसान। एलजी प्रशासन व श्राइन बोर्ड से यात्रा खोलने की उठाई मांग। श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं ने कटरा मुख्य बस चौक पर किया प्रदर्शन। यात्रियों ने श्राइन बोर्ड से यात्रा खोलने की अपील। श्रद्धालुओं ने रास्ता बंद कर जताया आक्रोश। किश्तवाड़ सिंथन राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के लिए समयबद्ध ट्रैफिक। दक्सुम नाका और परना चेक पोस्ट 8 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे। प्रशासन ने जनता से सहयोग और समय पालन की अपील की। जम्मू में ट्रैफिक एडवाइजरी तोड़ने पर 3 टैक्सी ड्राइवर्स गिरफ्तार। यात्रियों से अधिक किराया वसूलने और दस्तावेज न दिखाने पर मामला दर्ज। पुलिस ने वाहनों को जब्त किया। सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कश्मीर में डीजल और एलपीजी के स्टॉक पर्याप्त, पेट्रोल की थोड़ी कमी। राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का काम दिन रात जारी। 2 दिन में बहाल होने की उम्मीद। मुगल रोड खुला। जनता से शांति और पेट्रोल पंप पर भीड़ न करने की अपील।
डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जबलीपोरा फल मंडी में प्रदर्शन में हुए शामिल। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत खोलने की मांग। फल उद्योग की सुरक्षा और व्यापारियों की आजीविका के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी। जम्मू प्रेस क्लब में नर्सिंग छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। स्टाइपेंड और बुनियादी अधिकारों की उठाई मांग। कहा, लंबे समय से उनकी मांग को किया जा रहा अनदेखा। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ पुल टूटने पर किया प्रदर्शन। घग्वाल राजपुरा लिंक मार्ग बंद होने से बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत और स्थायी समाधान की मांग की। सत शर्मा जुगल किशोर ने सूर्यचक में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और पुनर्वास सहायता का भरोसा दिलाया। कहा, कोई भी पीड़ित उपेक्षित नहीं रहेगा। भाजपा नेता रविंदर रैना ने अखनूर के परग्वाल व गरखल का किया दौरा। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। भाजपा नेताओं ने पीड़ितों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। अपनी पार्टी के रफी अहमद मीर ने की पत्रकार वार्ता। कहा, कश्मीर के बागवानों का सेब सड़ रहा सड़कों पर। सरकार के प्रयास उतने नहीं जिससे बागवानों को मिल सके राहत। कुलगाम में एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने परिवहन समस्याओं को उठाया। फल वाहनों के लिए विशेष मार्ग और समयबद्ध आपूर्ति की मांग। किसानों के हित में केंद्र से लंबी अवधि का समाधान बनाने की अपील। सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा फल मंडी का दौरा कर व्यापारियों से की मुलाकात। हाईवे बंदी से बागवानों के नुकसान पर जताया कड़ा रोष। सरकार से 24 घंटे निगरानी व ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की। मेंढर के कालाबन गांव में जमीन धंसने से कई ढांचे क्षतिग्रस्त। 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन व एनजीओ पहुंचा रहे राहत सामग्री। भाजपा उपाध्यक्ष प्रिया सेठी ने जीएसटी को लेकर की पत्रकार वार्ता। कहा, पीएम मोदी को बेहतर जीएसटी रिफॉर्म देने के लिए देते हैं धन्यवाद, क्योंकि इस नए स्लैब से मध्यम वर्ग के लोगों को मिली है बड़ी राहत। चौकी चौरा के कसांदर के 17 घर लैंडस्लाइड में टूटे। पूरा गांव प्रभावित। लोगों का सामान और मवेशी जंगलों में फंसे। बिजली और सड़क नहीं। प्रशासन से तुरंत रास्ता बनाने और राहत उपलब्ध कराने की मांग। पुंछ में प्रभावित परिवारों के लिए घर निर्माण का निर्णय स्वागत योग्य। ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद। स्थानीय लोग सरकार के कदम की सराहना कर रहे। पीडीपी नेता एडवोकेट आर.एन. डार ने हाईवे बंदी पर जताई चिंता। फल ट्रकों की रोक से बागवान व्यापारी बेहाल। हर दिन बिगड़ रही घाटी की स्थिति। भाजपा नेताओं ने नातीपोरा लेन सी में सड़क कार्यों का किया उद्घाटन। हिलाल अहमद वानी और नजीमा बकाल रहे मौजूद। स्थानीय लोगों ने नेताओं का जताया आभार। उधमपुर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर 60 क्वार्टर अवैध शराब की जब्त। आरोपी युद्धवीर सिंह चाय की दुकान है जलाता। एफआईआर दर्ज, जांच अभी जारी। उधमपुर में प्रशासनिक टीम ने मीट दुकानों और ढाबों पर की छापेमारी। करीब 10 दुकानदारों के चालान। एक ढाबे से 5 से 6 किलो खराब मीट जब्त। अधिकारियों ने कहा, खराब क्वालिटी पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सेना ने बनी के डुगन स्कूल के बच्चों को बैग और स्टेशनरी किट किए वितरित। 59 विद्यार्थियों को लाभ मिला। बच्चों और स्थानीय लोगों ने सेना का आभार जताया। बसोली में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित। एसपी ऑपरेशन ने युवाओं को नशे से दूर रखने पर दिया जोर। पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे खेल आयोजनों का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने राजौरी इकाई का किया गठन। शाहरुख अहमद बने अध्यक्ष। दीपक कुमार उपाध्यक्ष। दीपक शर्मा महासचिव और नशात अहमद कोषाध्यक्ष निर्वाचित। 17 सितंबर तक अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ। कुछ जगहों पर हल्की बारिश। 18 से 19 सितंबर तक कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश संभव। 20 से 23 सितंबर तक मौसम खुश रहने की संभावना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।